गाइस, तो मैं आप लोगों को ना आज ये वाला पेपर करवाने वाली हूँ। ये वो पेपर है जो सेकंड ग्रेड का 2018 में हुआ था। देखो, पुराना पेपर देखने का मतलब क्या होता है बेसिकली। मतलब ये होता है कि आपको ये पता चले कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है, कैसे सवाल आते हैं। देखो, अभी तक भी बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे, राइट। बट वैकेंसी आने के बाद में कुछ लोग अभी ही जगे होंगे और उनके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर पेपर किस लेवल का आता है, किस लेवल की जीके आपसे जीके वगैरह या फिर साइंस वगैरह पूछी जाती है। तो इस पेपर में हम राजस्थान जीके देखने वाले हैं। जो आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं ना, वही देखने वाले हैं इसके बाद में। और इन 150 में से क्या होता है, 180 मार्क्स की तो आपकी सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल का पूछा जाता है। इसके बाद में 80 मार्क्स का आपका ग्रेजुएशन पूछा जाता है और बाकी 40 मार्क्स का आपका जो टीचिंग मेथड्स होते हैं साइंस वाले वो आते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, लेब असिस्टेंट की तैयारी और है ना सेकेंड ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से और आराम से की जा सकती है साथ साथ में। बाकी मैंने और वीडियोज भी बनाई है इस चैनल पे। बाकी आपको MCQs मिलते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के, और राजस्थान जीके भी करवाई जा रही है बहुत अच्छे से। तो आपकी थोड़ी सी मदद यहाँ से भी हो सकती है। अगर आप लोगों को मतलब लगे कि चलो आपकी अगर ये पेपर देख के भी चलो कि पेपर मुझे बना बनाया मिल गया, मेरे को बस देखना पड़ा, या आपको लगे थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत से लोग हैं जो वीडियो सिर्फ देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपने वीडियो देखी, आपको थोड़ा सा भी ठीक लगा तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे। बाकी पढ़ते रहिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ठीक है। अब मैं आपको ये पेपर बता देती हूँ कि इसमें राजस्थान मतलब साइंस के कैसे कैसे सवाल आए हैं। एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी जिसके अंदर मैं आपको राजस्थान जीके के किस टाइप के सवाल आए हैं या कौन सा पेपर पूछा गया था आपको मैं वो भी करवा दूंगी। ठीक है। तो पहले अपन आज ये वाला पेपर देख लेते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि इसकी अब बहुत डिमांड होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग अभी अभी सो के उठे होंगे, है ना। मतलब वैसे सुबह वाला उठना नहीं, मतलब वैकेंसी देखने के बाद वाला उठना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग सेकंड ग्रेड की भी मतलब जो लोग लेब असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, और एक बार उनको भी ये वीडियो तो देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले आप वाले टॉपिक्स में से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चंस कैसे बने हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस तो हर कोई पेपर के टाइम ही पढ़ता है। कभी आज से पहले पेपर से पहले पढ़े नहीं ना, तो आज क्यों पढ़ेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये पहले फिजिक्स के सवाल आए थे लगभग 44 समथिंग। बायो के सवाल भी इतने ही आए थे। केमिस्ट्री के सवाल भी 45 47 समथिंग थे। तो आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री किस लेवल की आ रही है, बायो किस टाइप की आ रही है और फिजिक्स किस टाइप की आ रही है। ठीक है। और ये जो मैं आपको आंसर स्टिक करवाऊंगी ना, ये जो आंसर की आई थी फाइनल आंसर की, उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। एक चक्ति का इसके तल में स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण आई है, तो इसके तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 मतलब 6/5 आई। तो देखो, जड़त्व आघूर्ण टॉपिक जो होता है वो लेब असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब एम द्रव्यमान को एक स्प्रिंग से लटकाते हैं तो दोलनों की आवर्ती F प्राप्त होती है। यदि स्प्रिंग को 2 बराबर हिस्सों में काट कर समान द्रव्यमान को एक हिस्से से लटकाते हैं तो इस अवस्था में दोलनों की आवर्ती होगी। इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। और एक चीज़ याद रखना, दोलन आपके लेब असिस्टेंट के सिलेबस में भी है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है। पृथ्वी की त्रिज्या से आधी ऊंचाई पृथ्वी सतह से पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4/9 g। ठीक है। इसके बाद में प्रत्यास्थता गुणांकों के लिए गलत कथन चुनिए। तो आपको गलत कथन बताना है। प्रत्यास्थता गुणांकों का मान अधिक होगा तो पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ होगा, या फिर पदार्थ की प्रत्यास्थता ताप बढ़ने के बाद साथ घटती है, या असंपीड्य तरलों के लिए आयतन गुणांक अनंत होता है, या पदार्थ का अपरूपण गुणांक ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही गलत दे रखा है, बाकी सब सही है। समान पदार्थ की 2 गोलाकार गेंदें जिनका द्रव्यमान क्रमशः m तथा 8m में समान तरल में गिरती है। यदि प्रथम गेंद का सीमांत वेग न्यू है तो द्वितीय गेंद का सीमांत वेग होगा। इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, 4 न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि 64 बारिश की बूंदें संयुक्त होकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो 64 बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा एवं एक बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 4:1। एक मिश्रण में 1 मोल हीलियम तथा 1 मोल हाइड्रोजन मिश्रण के लिए Cp का मान, यह आपका उष्मा गति की जो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है वहाँ से सवाल आया हुआ है। इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक कार्नो इंजन, ये भी उष्मा गतिकी से आया हुआ है जो आप लेब असिस्टेंट के सिलेबस में भी पढ़ते हो।
एक कार्नो इंजन तापो 227 डिग्री सेल्सियस एवं 127 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। यदि इंजन का निर्गत कार्य 10⁴ जूल है तो सिंक को त्यागी गई ऊष्मा की मात्रा होगी। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक आदर्श कृष्णिका 1227 डिग्री सेल्सियस पर 500 nm तरंग दैर्ध्य की विकिरण की अधिकतम तीव्रता उत्सर्जित करती है। यदि इसका ताप 10⁻³ डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो अधिकतम उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 300 नैनोमीटर। एक ट्रेन ध्वनि के वेग के 1/20वें वेग से स्थिर प्रेक्षक की ओर चल रही है। इंजन की सीटी से 1 सेकंड के अंतराल से तीव्र आवाज़ निकलती है। प्रेक्षक द्वारा सुनी गई 2 क्रमागत आवाज़ों में समय अंतराल क्या होगा? तो इसके अंदर 1/20 सेकंड, 1/10 सेकंड, 19/20 सेकंड या 20/19 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है। एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी f है। इसकी पानी अपवर्तनांक 4/3 में फोकस दूरी होगी। देखो दर्पण वगैरह भी आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में भी है। मैं आपको कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ मैम झूठ नहीं बोल रहे, मैम सच बोल रहे हैं। ऐसा ही है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी का कोणीय आवर्धन 400 है। प्रकाशीय नली की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी 5 mm है। अभिनेत्रक की फोकस दूरी क्या है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2.0 सेंटीमीटर। यदि एक आवेश Q घन के एक कोने पर रखा तो घन से निर्गत फ्लक्स है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 410 माइक्रो फेराडे के संधारित्रों का नेटवर्क चित्र में प्रदर्शित किया गया है। बिंदुओं ए व बी के मध्य नेटवर्क जाल की तुल्य धारिता, तो आपसे इसमें धारिता पूछी गई है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। मीटर सेतु में शून्याङ्क शून्य विक्षेप ए सिरे से 33.7 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है। ज्ञात प्रतिरोध R बिंदु ए से के निकट अंतराल में जुड़ा है। यदि अज्ञात प्रतिरोध X जो कि एक सिरे से सिरे B के निकट अंतराल में जुड़ा है के समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो शून्याङ्क 51.9 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। तो x का मान क्या है? आपका ये विद्युत धारा वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 13.5 ओम। पृथ्वी की बाह्य कोर में धात्विक तरल की समान गति के कारण उत्पन्न विद्युत धारा कहलाती है। तो देख लो, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स से ओनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2-4 सवाल एग्जामिनर गलती से थ्योरी से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। डायनामो प्रभाव 0.015 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का लूप 0.30 टी आई थिंक टेस्ला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि इसका तरल तल क्षेत्र से 37 डिग्री कोण बनाता है तो लूप में से चुंबकीय फ्लक्स है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2.7। एक प्रकाश बल्ब तथा एक खुला कुंडली प्रेरक प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, प्रेरक के अंतर क्षेत्र में एक लोहे की छड़ को रखा जाता है। प्रकाश बल्ब की उद्दीप्ति है। अगर आपको लग रहा हो कि मैम बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो एक काम करना, आप वीडियो को स्लो मोड पे देख लेना, थोड़ा कम करके देख लेना। जिनको लग रहा है कि मैं अब भी स्लो हूँ वो फास्ट करके सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, 2 नहीं, कि बल्ब की उद्दीप्ति जो है वो घटेगी। माना कि एक तारे से 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है। एक दूरदर्शी जिसके अभिदर्शी लेंस का व्यास 254 सेंटीमीटर है की विभेदन सीमा होगी। इसके अंदर विभेदन सीमा पूछी है, तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है। 2 फोटोनों की ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 है तो इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है। रेडियो नाभिक के अर्ध आयु तथा इसकी माध्य आयु में सही संबंध प्रदर्शित की जाए थी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछा गया। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप सीधे नंबर लोगे, अदरवाइज करोगे ही नहीं, वरना क्योंकि नेगेटिव में तो नंबर वैसे भी नहीं चाहिए किसी को। दिए गए परिपथ में पीएन संधि का अग्र प्रतिरोध 50 ओम तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है, तब 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, ये पीएन संधि वाला टॉपिक लैब असिस्टेंट के सिलेबस में भी है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 0.02 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। आयाम मॉडुली संकेत के लिए ओमेगा एम व ओमेगा सी क्रमशः संदेश संकेत एवं वाहक तरंग की कोणीय आवृत्तियां हैं। एम संकेत आयाम मॉडुली संकेत में सम्मिलित आवृत्तियां होगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए परिपथ में निर्गत y बराबर 0 प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा निवेशी समुच्चय गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है। हाइड्रोजन परमाणु का समानित द्रव्यमान है, यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और m प्रोटॉन का द्रव्यमान, मतलब स्मॉल m जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं पे जो कैपिटल M है वो आपको प्रोटॉन के द्रव्यमान को बता रहा है। इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ गया, कहाँ जाएगा, पेपर से बाहर तो जाने से रहा। तो m1 द्रव्यमान का कण म्यू1 वेग से गति करता हुआ स्थिर अवस्था में अन्य m2 द्रव्यमान के कण से संघट करता है। संघट पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, तो गतिज ऊर्जा में भिन्नात्मक आनुपातिक हानि है। इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, m2/m1 + m2। क्वेश्चन नंबर 27, एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म अपने केंद्र से पारित लंबवत अक्ष के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। किसी समय 111 द्रव्यमान का शयान तरल इसके केंद्र पर डाला जाता है, तो जो बाहर की ओर फैलता हुआ अनंत बाहर गिर जाता है। इस अंतराल में कोणीय वेग का क्या होगा, मतलब कोणीय वेग पे क्या फर्क पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, पहले घटेगा फिर वापस बढ़ जाएगा। एक दोलनीय निकाय का अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण आपको पता है अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ये dx और dt वगैरह जो रिप्रेजेंट करते हैं यही मतलब डिफरेंशिएशन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आपसे पूछा, यदि ओमेगा नॉट जो है r से बहुत ज़्यादा हो जाए तो समय जिसमें ऊर्जा प्रारंभिक मान की कितने गुना हो जाएगी। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर 4। क्रांतिक चलित आवर्ती अवस्था में चालित दोलित्र के विस्थापन एवं चालन बल के मध्य कलांतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, π/2। क्वेश्चन नंबर 30, 10 मीटर लंबी एवं 15 kg द्रव्यमान की एक समान रस्सी को ऊर्ध्वाधर एक दृढ़ आधार से लटकाया जाता है। 5 kg का एक ब्लॉक रस्सी के मुक्त सिरे से जोड़ा जाता है। यदि रस्सी के निचले सिरे पर 0.04 मीटर तरंग दैर्ध्य की अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न की जाती है, तो रस्सी के ऊपरी सिरे पर पहुंचने पर स्पंद का तरंग दैर्ध्य क्या होगा। आपसे बेसिकली इसमें लेमड़ा पूछा गया है, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है। एक प्रगामी तरंग का आयाम a एवं कोणीय आवर्ती ओमेगा है, तो तरंग का ऊर्जा घनत्व क्या होगा, घनत्व आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। गैस अणुओं का मुक्त माध्य पथ अणुओं के व्यास की nवीं घात के समानुपाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस ताप पर हाइड्रोजन अणु का वर्ग मूल माध्य वेग 47 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन अणु के वर्ग माध्य मूल वर्ग के समान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, 20 के। दो सर्वसम कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त व्यतिकरण पैटर्न में जहाँ पथांतर लेमड़ा है, पर्दे के उस बिंदु पर तीव्रता I0 है। जिस बिंदु पर पथांतर λ/4 है उस बिंदु पर तीव्रता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। ड्यूलॉग एवं पेटी के नियम के अनुसार उच्च ताप परास में ठोसों की मोलर विशिष्टता ऊष्मा परम ताप की nवीं घात के अनुसार परिवर्तित होती है। यहाँ n का मान है। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, 0। एक अतिचालक के लिए क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक क्षेत्र में संबंध प्रदर्शित कीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एल लंबाई वाले एक विमीय क्रिस्टल के प्रथम ब्रिलुआ क्षेत्र में कुल संभावित अवस्थाओं की संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर ए क्या है, चालक बिंदुओं के मध्य की दूरी। आई थिंक ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, L/A। क्वेश्चन नंबर 38 है, रूट LC की विमा क्या है। तो रूट LC की जो विमा है उसके अंदर वो हो जाएगी, ऑप्शन 4 करेक्ट है, M0 L0 मतलब M0 L0 T1। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल से गुजरती है। यदि ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर पर हावर है तो ट्रेन द्वारा पुल पार करने में लगा समय। तो ये तो बेसिक मैथ्स का सवाल जैसा पूछ लिया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रक्षेप्य गति के लिए महत्तम ऊंचाई h एवं उड्डयन काल में सही संबंध चुनिए। तो इसके अंदर आपको फॉर्मूला बेस्ड ही पूछ लिया फिर से। तो इसके अंदर 40 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि दो सदिश राशि दे रखी है, ए वेक्टर, आपको पता है ना वेक्टर से किसको डिनोट किया जाता है, जो सदिश राशि, वो सदिश राशि होती क्या है, जो निश्चित मतलब जिनकी निश्चित दिशा होती है। तथा बी वेक्टर बराबर जो भी है मतलब 4ik - 6jk + pk के परस्पर लंबवत है, तो p का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु 3 बलों F1, F2 तथा F3 की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में, तो निम्न में से गलत कथन चुनिए। आपको गलत बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43, 1500 किलोग्राम की कार का वेग 36 किलोमीटर पर हावर से 72 किलोमीटर पर हावर तक बढ़ाने में किया गया कार्य आपसे इसमें डब्लू पूछा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। एक सेकेंड, इसमें डब्लू पूछा गया है ना, इसके अंदर ना ऑप्शन 2 करेक्ट है। आप टेंशन ना लो, आप ये मत सोचो कि मैम गलत करवा रहे हैं या गलत बता दिया। देखो जहाँ जल्दबाजी में गलती हो जाती है, क्योंकि देखो मैं ये क्या ट्राई कर रही हूँ ना कि ये वीडियो कम से कम 40 मिनट तक तो खत्म हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब ज़्यादा लंबी वीडियोज़ होती है तो आपको देखने में दिक्कत आती है और आपको क्वेश्चन ओनली गो थ्रू करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि एज इट इज सवाल उठ के आएंगे, आपको सिर्फ यही तो देखना है कि कौन से टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए थे। तो इसी वजह से वो जल्दबाजी में ऊपर नीचे हो जाता है, बट लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी बताया जा रहा है ना, एकदम जो आंसर की आई थी ना फाइनल आंसर की, उसी से ही बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से, अब देखो 43 सवाल आए थे उसके फिजिक्स के, अब आ गए हैं केमिस्ट्री के। और जिनकी भी केमिस्ट्री फेवरेट है वो चुपचाप जाके कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कितनों लोगों को केमिस्ट्री से डर लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल हेट्रोलैप्टिक है? तो हेट्रोलैप्टिक और होमोलैप्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब क्यों है ये सब एक्सप्लेन करने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि टारगेट यही है कि 40 मिनट्स में पूरा पेपर आपको करवाना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसय संयोजक यौगिक है? तो आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कक्षकों के बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो ये आपका जो परमाणु गुणधर्म वाला टॉपिक होता है वहाँ से ये सवाल आया है, तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक परमाणु जिसका Z बराबर 92 तथा A बराबर 238 है, तो ये आपका जो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर यूरेनियम वगैरह पढ़ते हो ना, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटो, आई थिंक ये वही है, ठीक है। तो यूरेनियम इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। SCO3 माइनस का संयुग्मी क्षारक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है। मानव रुधिर का पीएच है, तो मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, 7.4। यदि परक्रम स्वतः परिवर्तित है तो डेल-जी है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि जिसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है ना डेल-जी की, वो स्वतः परक्रम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर सी हो जाएगा। यदि एक द्रव का ठोस में क्रिस्टलीकरण होता है तो एंट्रोपी, क्वेश्चन नंबर, तो एंट्रोपी कम होगी, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया में किस स्पीसीज का अपचयन हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगर आप लोग बोलोगे मैम ये केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो विथ एक्सप्लेनेशन बता दो, तो मैं आपको एक वीडियो बना के वो भी बता दूंगी, पर इसके वीडियो के नीचे कमेंट आने चाहिए, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से लाइक करना। अब अच्छे से लाइक क्या होता है, राइट? लाइक मतलब लाइक होता है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भूल के मत जाना, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद में आपको सिर्फ भागने की पड़ी रहती है। जैसे स्कूल में घंटी बजने के बाद में आप लोग निकल लेते थे ना कि अब तो घर पहुंचना है बस। बकमिंस्टर फुलरेन में निम्नलिखित संख्या में 5 व 6 सदस्य वलय क्रमशः पाई जाती है। तो जो फुलरेन की स्ट्रक्चर है, आपने हीरे वगैरह की स्ट्रक्चर भी पढ़ी होगी, उसी के अंदर से ये सवाल है, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का ऑक्साइड है? तो क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्यूप्राइट का। CH3 CH2 से CH3 होल ट्वाइस ही अधिक स्थायी है, कारण क्या है? तो 59 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। R3N है ना, R3N क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मुक्त मूलक है, नाभिक स्नेही है, कार्ब धनायन है। क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफाइल है, क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में ये देखो यहाँ पे लॉन पेयर है। क्वेश्चन नंबर 58, आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे ये पूछा गया है कि अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 है, जो निर्जल AlCl3 है वो किस चीज़ का रोल, कैसा रोल प्ले कर रहा है? लुईस क्षार का, लुईस अम्ल का, नाभिक स्नेही का या मुक्त मूलक का? तो क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, लुईस अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक ताप दृढ़ बहुलक है? आपसे ये पॉलीमर वाला टॉपिक में ऐसे सवाल तो आपके 11th 12th में भी टीचर्स लोग बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, बेकेलाइट। वह, और जिनको केमिस्ट्री पसंद नहीं होती ना, उनका पॉलीमर वाला चैप्टर सबसे मस्त वाला होता है, क्योंकि उसमें कुछ याद करने की चीज़ें होती हैं, तो याद करके अच्छे से नंबर ला सकते हैं। वह बहुलक जो पेंट में उपयोगी है तथा एथिलीन ग्लाइकोल एवं थैलिक अम्ल से संश्लेषित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, ग्लिप्टल। क्वेश्चन नंबर 61, वह दवा जो बुखार को कम करती है कहलाती है। तो बुखार को कम करने वाली दवा को क्या कहा जाता है? एंटीपायरेटिक। प्रतिजनन क्षमता औषध है, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, नॉवेस्ट्रोल। निम्नलिखित में से अनअपचायी शर्करा है? तो क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, सुक्रोज। इसके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अमीनो प्रकाशीय अक्रिय है? तो क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा ग्लाइसिन। अधिशोषण की डेल्टा एच सदैव होगी, तो क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है ऋणात्मक। वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में ऑप्शन 3 करेक्ट है विस्कारक। निम्नलिखित में से कौन सा जल का रासायनिक प्रदूषक है? तो क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लाल रक्त कोशिकाओं के विकास एवं व्यस्त होने में बाधा उत्पन्न करती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर क्वेश्चन नंबर 68 क्या है ना, उस टाइम पे डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। इसके नंबर सबको प्रसाद में बांट दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आर्क वेल्डिंग में उपयोगी है? तो क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर ऑप्शन 3 ऑर्गन गैस। जिंक NH3 का होल फोर का ब्रैकेट 2+ की ज्यामिति है। आपसे इसमें इसकी ज्योमेट्री पूछे, ये भी कोऑर्डिनेशन से आया हुआ सवाल है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, मतलब अष्टफलकीय। क्रोमियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, एक सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, इसके अंदर ना चतुष्फलकीय होगी, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे रखा है, तो अष्टफलकीय हो ही नहीं सकती। कोऑर्डिनेशन 4 पे या तो चतुष्फलकीय होती है या वर्ग समतली मतलब स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ये चतुष्फलकीय होगी, ठीक है। क्रोमियम, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब अपन अष्टफलकीय का सोचते हैं। क्रोमियम की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है +3। निम्नलिखित में से अधिकतम अनुचुंबकत्व दर्शाने वाला त्रिधनात्मक आयन है, तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है नायोबीडियम 3+, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विटामिन B12 के लिए आवश्यक है? तो विटामिन B12 के लिए जो आवश्यक है वो है कोबाल्ट। टोलुइन द्वारा प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं में अप्रत्याशित सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने का कारण है, तो क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है अति संयुग्मन। एक यौगिक के IR स्पेक्ट्रा में यदि 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक सिक्कर प्राप्त होती है तो यौगिक है, तो CH3CO CH3 आपको पता है ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है क्योंकि CHO ग्रुप है, इसमें OH चाहिए, अल्कोहल है, ये भी OH चाहिए, बट इसमें डबल बॉन्ड की भी मतलब पीक आएगी। अगर आप लोग ये स्पेक्ट्रो के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो समझ में आ जाएगा मैं क्या आपको कहना चाहती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ये कीटोन है। यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो अभिक्रिया की कोटि होगी। क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है 0। यदि बेंजीन में 30 डिग्री सेल्सियस पर एक अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है कम होगा। बेंजीन में एसिटिक अम्ल का मोलर भार 60 के स्थान पर 118 आता है, कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है अणुओं का संगुणन। KCl के तनुकरण करने पर चालकता एवं तुल्यांक चालकता में क्रमशः बदलाव होगा, तो क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है कम होगी और बढ़ेगी भी। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है N-1 D10 NH2 विन्यास नहीं दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 1-2 सवाल तो पूछ ही लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा AU, ठीक है। 26 Fe 56 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना वगैरह ये सब आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा 30। Z बराबर 68 का तत्व संबंधित है, तो 82 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है F ब्लॉक से। Z बराबर PV अपॉन NRT में Z जाना जाता है, यहाँ पे Z क्या है? तो 83 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा संपीड्यता कारक। स्थिर मोलर आयतन पर खींचे गए दाब वर्सेस ताप की ग्राफ में खींची गई रेखाएं कहलाती है, तो क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है समआयतनी आरेख। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रतिकर्षी अनोन्य क्रिया हेतु सही है? तो क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा कि जो एकाकी युग्म है और एकात्मिक युग्म में जो रिपल्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद में आबंदी युग्म एकात्मिक युग्म आपने पढ़ा होगा ना, मतलब लॉन पेयर के अंदर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद में बॉन्ड पेयर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आबंदी युग्म एकाकी युग्म
अब वो तो आपको पता ही है, अब जब करेक्ट आंसर ही बता दिया तो गलत पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं निकलता। क्वेश्चन नंबर 86 है, BF3 की ज्यामिति होगी, तो जो BF3 होता है वो किस तरह का होता है। तो आपने अगर केमिस्ट्री आपको पसंद है तो आपको लग रहा होगा कि केमिस्ट्री तो सबसे ईजी आई है इस पेपर में, ठीक है। वो सबका अपना अपना पार्ट होता है कि किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को बायो अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री और किसी को तीनों ही, और जिनको तीनों अच्छी लगती है ना भाई उनको लिए तो एक्सीलेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, त्रिकोणीय समतली। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय मेलानिन उत्पादक अंग उत्तक है। देखो अब यहाँ से शुरू हो चुके हैं आपके बायो के क्वेश्चंस, ठीक है। तो केमिस्ट्री के सवाल देख लिए हैं हमने, फिजिक्स के देख लिए और अब बायो के भी आपको बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर बोजानस का अंग ऑस्ट्रेडियम इंक ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, तो इसके अंदर सक्रिय मेलानिन उत्पादक अंग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, स्याही ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉप मंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस प्राथमिक गैस मतलब प्राथमिक रूप से अनिवार्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन 1 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। तो क्लोरोफाइसी का निम्नलिखित जो कारक है वो सदस्य नहीं है। स्वतंत्र बीजाणुविद उपस्थित होता है, तो स्वतंत्र बीजाणुविद जो है वो एडिएंटम में उपस्थित होता है। पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है, तो पार्श्व जड़ों की जो उत्पत्ति होती है वो परिरंभ से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा करेक्ट, ग्लाइकोलिसिस। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या होती है, तो प्रत्येक गुणसूत्र में जो डीएनए की अणुओं की संख्या होती है वो 1 है। इसके बाद में जीन के वैकल्पिक प्रकार कहलाते हैं टोटोमर, आइसोमर, एलिल या पॉलीपेप्टाइड, तो याद रखना एलिल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन से अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ये वाला कि ABCD चारों ही सही उत्तर का, मतलब आपको ये पूछा गया था कि अर्धसूत्री विभाजन में मतलब निम्नलिखित में से कौन से हैं जो अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में नहीं होते। तो ये चारों ही चीज़ें ऐसी हैं जो ओनली अर्धसूत्री विभाजन में ही होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा 95 के अंदर, मतलब स्वतंत्र अफ्यूहन, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, जीन विनिमय समझातों का सिनेप्सिस, ये सब अर्धसूत्री विभाजन में ही देखने को मिलता है। लेमार्क के अनुसार विकास के कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है कि जीवों की बृहत्तर जटिलताओं की ओर विकसित होने की सहज प्रवृत्ति एवं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रवर्धन की किसी भी अलैंगिक विधि जिसमें सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पादन निहित नहीं होता है के लिए प्रयुक्त पद है। तो क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, असंघजनन। निम्नलिखित को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखते हैं क्या है। ऑप्शन 4 मतलब ए जो है ये गाइनोस्टीजियम है, इसके अंदर 4 जाएगा, 4 करेक्ट होगा। केलोट्रोपिस गाइनोबैसिक स्टाइल के अंदर ऑप्शन मतलब 5 से जाके मिलेगा ये। और जो पेपिलियोनेसियस दलपूंछ है ये मिलेगा 3 से। पाइसम से मोनोएडल अवस्था जो है वो सेकंड से। हिबिस्कस और चतुर्दीर्घीय अवस्था जो है वो सरसों से, ठीक है। तो आपको इनको सही मिलान करना था, मतलब कौन किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 99 है, स्वप्रतिकृतियन में सक्षम छोटे वर्ताकार डीएनए अणु कहलाते हैं। तो जो डीएनए के छोटे छोटे से कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मिड कहलाते हैं, क्यों, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको ये बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो 100 के अंदर ऑप्शन 4 गलत है। इसके अलावा जीन के लिए दूसरा नाम सिस्ट्रॉन है, ये करेक्ट है। बिंदु उत्परिवर्तन अनर्थक उत्परिवर्तन में परिणित होता है, ये भी सही है। एक गुणसूत्र में तप्त स्थल वे स्थल है जहाँ उत्परिवर्तन बहुत उच्च दर से होते हैं, ये भी करेक्ट है। बट फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बेस प्रतिस्थापन के कारण होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, डेफिनिया में अंडजनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अवरुद्ध हो जाता है तथा प्राथमिक oocyte में द्वितीय परिपक्वन विभाजन हो जाता है। इस प्रकार के अनिषेक जनन को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, एपोमियोटिक। गर्मी स्पर्श ठंड तथा दाब से संबंधित केंद्र होते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, अनुकपाल पाली में। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल पूर्ववर्ती से संश्लेषित नहीं होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा प्रतिरक्षी का प्रतिजन बाध्यकारी स्थल दर्शाता है, तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, विशिष्ट प्ररूपी आइडियोटाइप। निम्नलिखित में से कौन सा रेखित पेशीय
पेशियों के एच पट में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है। मायोसिन मोलस्का के रुधिर में होता है, तो मोलस्का के रुधिर में क्या होता है? ऑप्शन 3 कॉपर, तांबा। नाइट्रोफिल की मृत्यु का तात्पर्य है, तो नाइट्रोफिल मर गया ऐसे कहते हैं, तो क्या मतलब है उस चीज़ का? तो ऑप्शन 3 नेक्रोसिस, उत्तक्षय। हद्दे पेशीजनक नहीं होती है, तो हद्दे जो है वो पेशीजनक नहीं होती है, इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है। एनेलिडा में कोशिकाएं जो एक्सोन रहित होती है, तो ये किस में पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अंतरिकाक्षी कोशिकाओं में डेंटाइन का उद्भव है। जो डेंटाइन होता है वो आपको पता है बहुत कठोर चीज़ है डेंटाइन। ये इसकी उत्पत्ति मतलब कहाँ पे? तो मीजोडर्मल से होती है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। जल विलेय सभी विटामिन ए को एंजाइम के रूप में किण्वक अभिक्रियाओं में कार्य करते हैं, केवल अपवाद है। तो 111 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। मतलब आपको अपवाद पूछा गया था, ठीक है, तो विटामिन सी जो है वो एक एक्सेप्शनल है। केचुए का उत्सर्जी उत्पाद है, तो क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जो केचुआ उत्सर्जी उत्पाद है वो अमोनिया, यूरिया एवं क्रिएटिनिन का सूक्ष्म मात्रा में उत्सर्जन करता है। ये उत्सर्जन तंत्र से आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 113 है। निर्यात मानचित्र बनाने हेतु जैविक रंजकों का कृत्रिम मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा जैविक रंजक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 113 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, नीलसन रेड कॉपर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर आपसे ये पूछा है, तो गलत इसमें ये है। इसके अलावा इफाइरा लार्वा ओरेलिया करेक्ट है। पेरेन काइम्यूलर लार्वा पोरीफेरा में, साइडिप लार्वा टीनोफोरा में, तो ये तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे, पर आपको नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। उभयचरों में तंत्रिका नाल बनाने वाले कोशिकाएं आती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 115 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, अधिचर्म से। टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं, जो टी कोशिकाएं हैं वो किससे रिलेटेड है बेसिकली? तो ऑप्शन 2 थाइमस ग्रंथि में। गोल्जी कायों का एक मुख्य कार्य है, तो गोल्जी कायों का मुख्य कार्य क्या है निम्नलिखित में से? तो प्रोटीन के रूपांतरण में। निम्न में से कौन सा डीएनए क्लोनिंग के लिए अभिष्ट नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, मिथाइलेजेस। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच में सेतु का कार्य करने वाला उपापचयक मेटाबोलाइट है, तो 119 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। पौधों में उपशीर्ष वर्धन प्रेरित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 120 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑक्सीजन द्वारा। एक पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत है, तो क्वेश्चन नंबर 121 में ऑप्शन 1 करेक्ट है, 10%। C21, C19 एवं C18 स्टेरॉइड के उत्पादन से संबंधित ग्रंथि है, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, अधिवृक्क। क्वेश्चन नंबर 123। डीएनए के विशिष्ट जीन खंड के किण्वक आधारित प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 123 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। वह जैविक अन्योन्य क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, तो क्वेश्चन नंबर 124 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, एस है भोजिता। क्वेश्चन नंबर 125। वास्तविक कवक एवं परजीव के मध्य एक कड़ी का निरूपण करने वाला कवक का वर्ग है, तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, कीट्रीडियोमाइसीट। अगुणित पादप की उत्पत्ति हेतु एक स्वस्थ पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कर्तोक्त के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, परागकण। माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, कोशिका भित्ति स्वयं की अनुपस्थिति से भिंडी ओकरा में उपस्थित बीजांड न्यास का प्रकार है, तो क्वेश्चन नंबर 128 में ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, स्तंभीय का। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित एक स्पीसीज का उदाहरण है, तो 129 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, फ्रैंकिया। निम्नलिखित में से का एक उदाहरण है, हाँ आपसे उदाहरण ही पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगस डीएनए तकनीक का एक उत्पाद नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, डोली। ये डोली भेड़ का नाम था, ठीक है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो प्रयोगशाला विधि है, यहाँ से आपके जो टीचिंग मेथड है आने वाले ना साइंस के 40 मतलब 20 क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के? 40 मार्क्स के, तो वही शुरू है। आप देख लो एक बार के लिए, आपने बीएड करी होगी तो आपको हल्का फुल्का तो आइडिया होगा, या रीड के लिए भी अगर आपने शिक्षण मेथड्स पढ़े हैं तो भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, करके सीखना। निम्नलिखित में से सर्वे दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 132 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है, अवलोकन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, बजट बनाना। एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी। किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है?
इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। देखो यही पार्ट ऐसा है जहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। आपको पता चल रहा होगा कि यार ये फिजिक्स से या बायो से तो ज़्यादा बेटर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ICEM पद्धति के अंतर्गत सर्जनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 136 के अंदर ऑप्शन 4 सत्यापित। 137% के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 137 के अंदर ऑप्शन 137 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण विधि का को भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, रेखीय अभिकर्मित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था? तो 138 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, BF स्किनर ने। CCE में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 139 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, अधिगम में वृद्धि करना। विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों को विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, किसका सुझाव था? तो ये सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है? तो 141 के अंदर ऑप्शन 4 गत्ते का डिब्बा नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया है? इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, 3। क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर है, तो इसके अंदर 143 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, आदत निर्माण। ठीक है। समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया? तो 144 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बाद में विज्ञान की प्रकृति को किस अंतःक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है ना? तो क्वेश्चन नंबर 145 के अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, ज्ञान प्रक्रिया समाज। फूस्ट का पैराडाइम किस अंतर संबंध को इंगित करता है? तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्य अधिगम अनुभव मूल्यांकन प्रक्रिया। विज्ञान का पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उनके चिंतन के तरीके में परिवर्तन, उनकी क्रियाओं की आदतों तथा वे अपने पास जो है एवं जो वे करते हैं उनका मूल्य निर्धारण करने में। यह कथन किसने दिया था? इतना बड़ा कथन है, कथन पढ़ते पढ़ते आंसर भूल जाए आदमी, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 147 के अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट है, थर्बर्ट व कॉलेट। बोध के अंतर्गत नहीं आता है, तो 148 के अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है, रचना करना। प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? तो 149 के अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता का नियम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 150 और ये लास्ट है। ठीक है, आप खुश हो रहे हो ना? चलो पेपर खत्म हो गया और मैं आपको पहले ही बता दूं, 150 का आंसर बता दूंगी तो आप भाग जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है प्लीज़। और यहाँ पे आपको MCQs करवाए जा रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के और राजस्थान GK के भी करवाए जा रहे हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, वीडियोस देखो, अपनी तैयारी को और अच्छे से करो और टेंशन मत लो कंटेंट की। देखो बहुत अच्छी जगह से ही कंटेंट बनाया जा रहा है। विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका पेपर खत्म होता है ना। अब आप देना पेपर एग्ज़ाम वाले दिन और उसको अच्छे से, बस जितना फास्ट मैंने आपको ये पेपर करवाया ना, मुश्किल से 37 मिनट के अंदर आप लोग उस पेपर को आराम से करना। 2.5 घंटे मिलते हैं आपको ये पेपर करने के लिए, बट अच्छे से करके आना। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों कह रही थी कि लेब असिस्टेंट का और आप 2nd ग्रेड का आप तैयारी साथ में कर सकते हो। और बाकी आपकी चॉइस है, कोई जरूरी थोड़ी एक करो, बट आज के टाइम में ऑप्शंस लेकर चलना ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है। क्या पता किधर आपकी किस्मत की एक सीट लिखी हो, राइट? क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक किस्मत साथ नहीं देती ना, तब तक कुछ भी नहीं होता। तो दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहो, मस्त रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बस बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो वीडियो को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।